जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हम लोग मनोविज्ञान सीरीज का अगली कड़ी लाए हैं। 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, उसी को लेकर कुछ क्वेश्चन पेपर सेटअप किए गए हैं। आप तो पहुँचाए जाएंगे 22 तक। आपको कंटिन्यू शाम को 7 से 8 इसको सॉल्व करना है। प्रयास करिएगा, लाइव क्लास में रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अपने स्तर से जवाब देने का प्रयास करिएगा। मैं यहाँ जवाब देता चलूँगा, आपको कुछ समय दूँगा, आप प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा समय आपको मिलेगा, आप हल करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दें और लास्ट में असेसमेंट कर लें कि मेरी स्थिति क्या है। हम 30 सवाल डेली लाएंगे साइकोलॉजी के, 30 से 50 के प्रश्न, आप इनको दोहराते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए बिना डेट टपेट किए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला सवाल है, इसका सवाल प्रिंट होने में दिक्कत हुई है, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। ये सवाल है क्या? इस सवाल में पूछा गया है कि इनमें से कोई बालक लिखे हुए चीज़ों को, जो कुछ भी लिखा है उसे वो सही से पढ़ नहीं पा रहा है, तो इस प्रकार के विकार को क्या कहेंगे? क्या कर रहा है? पढ़ने में दिक्कत आ रही है उसको, तो इसको हम अपनी भाषा में, मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? जल्दी जवाब देंगे। पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, सीखने की क्षमता, सुनने की क्षमता। स्वाभाविक है, जब पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इसमें जो अक्षमता होगी, प्रश्न का प्रारूप सरल है बिल्कुल ही, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसका सीधा जवाब आपको पता है। इसका सही जवाब होगा पढ़ने में अक्षमता। अब ये पढ़ने की क्षमता तो आसान है, इसका कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। आज तक भारत की लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है। लिखने की अक्षमता को डिसग्राफिया क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। सीखने की अक्षमता कहते हैं जिसमें आप कुछ सीखने की स्थिति में ही ना हो, तो इसमें तो हो सकता है कि आप में कोई डिजीज हो सकता है आपको डिसवर्बेलिया हो सकता है आपको डिसकैलकुलिया हो, डिसवर्बेलिया हो। इनमें कई सी अक्षमता हो सकती है जिसमें आप कई चीज़ों को सीख नहीं पाते। वैसे हमारी मनोविज्ञान में सीखने की क्षमता का सबसे बड़ा कारण होता है कठिनाई स्तर। सबसे बड़ा कारण होता है कठिनाई स्तर। तो इस चीज़ को कठिनाई स्तर निकालेंगे तो सीखने का क्षमता का पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पहले सवाल का जवाब होगा, पढ़ने की अक्षमता। चलिए अगला सवाल बहुत ही अच्छा है, चलिए जवाब दीजिए। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? अभी क्लासेस खत्म हुई, जल्दी बोलेंगे। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। चलिए इसका सही जवाब होगा 11 से लेकर 15। औपचारिक संक्रियात्मक स्तर 11 से 15। आप जानते हैं सबसे पहले होता है सेंसरी मोटर 0 से लेकर 2 साल तक, फिर होता है प्री ऑपरेशनल 2 से लेकर 7 तक, फिर होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, वो होता है 7 से लेकर 11 तक, और इसके बाद आता है फॉर्मल स्टेज। इसका जवाब होगा 11 से लेकर 15 साल तक। चलिए अगला सवाल का जवाब देंगे। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? आपको लगेगा ये बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन झारखंड में टीटी पूछा गया, उसके बाद ये बड़ा ट्रेंड हो गया ऐसे प्रश्न पूछना। चलिए 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन। इसका सही जवाब होगा 280 दिन। क्या सही जवाब होगा? 280 दिन। चलिए अगला सवाल आते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनले हॉल, जेम्स सली। बहुत बढ़िया सवाल, मैंने आपको क्लास में खूब चर्चा करी है कि अपने ही बच्चे पर प्रयोग किया था। वैसे तो आपको तुरंत ही लड़ाई लड़ने लगेंगे, सर अब ये तो पियाजे ने अपने बच्चे पे किया था, लेकिन पियाजे का ही यूँ कह एक सहपाठी था, सहयोगी था, यूँ कह लें कि उसका आपकी लोकल लैंग्वेज में उसे चेला था। तो इनमें से कौन सा होगा? जवाब दें। पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनले हॉल, जेम्स सली।
इसका सही जवाब होगा पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय बच्चे पर एक प्रयोग किया था और 3 से लेकर 10 साल तक इनका पूरी अनुसंधान कार्य है। ठीक है, ये सवाल तो मुझे लगता है हर परीक्षा में आ चुका है अभी तक। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। सबको इसका जवाब पता है। इसका सही जवाब होगा सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की। इसे सिफेलस थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफेलस थ्योरी। शायद आपको नहीं हो। इसी को कहते हैं केंद्र से परिधि की ओर। ध्यान से रखिएगा, इसी सिद्धांत को कहते हैं अधोगामी। क्या कहते हैं? अधोगामी। इसी को एक और नाम दिया जाता है मस्तिष्कोन्मुखी। मस्तिष्कोन्मुखी पेपर में आता है, ऐसे वर्डिंग यूज होती, फिर आप परेशान हो जाते हैं। ठीक, इतने नामों जाने तो इसका जवाब होगा सिर से पैर की ओर। अगला, विकास के संबंध में कौन सा गलत कथन है? विकास के संबंध में कौन गलत कथन है? विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, वर्तुलाकार गति होती। वर्तुलाकार माने जिगजैग मोशन होता है। चलिए जवाब दीजिए, कौन सा गलत पूछ रहा? ध्यान रखिएगा, गलत कथन है। इनमें से कौन गलत दिया है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13। इसका सही जवाब होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। जबकि होना क्या चाहिए? इसमें होना चाहिए सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्यों? बच्चा जब जन्म लेता है वो मिट्टी होता है और उसके बाद उसका विशिष्टीकरण होता है या जनरलाइजेशन से स्पेसिफिकेशन किया जाता है। इसका जवाब होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। चलिए अगला सवाल का है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिम्बावस्था, बीजकरण की अवस्था या भ्रूणावस्था। कौन गर्भाधान काल की अवस्था काउंट नहीं होता? बहुत बढ़िया सवाल है। अब कहेंगे ये सर कहाँ आया है, तो आप उत्तराखंड का पेपर देख लीजिएगा जो पिछले वर्ष हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया था गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। सब मैं वहीं से क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ। चलिए जल्दी जवाब दें। शैशवावस्था, डिम्बावस्था, बीजकरण, भ्रूणावस्था। चलिए इसका सही जवाब होगा शैशवावस्था। शैशवावस्था गर्भाधान की काल नहीं, बल्कि देखिए हमारे मनोविज्ञान में 2 तरह से जन्म माने जाते हैं। देखिए अगर इस ग्राफ को ऐसे निरूपित किया जाए तो सबसे पहले इस पॉइंट को जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यह स्थान है गर्भाधान का काल, और यहाँ से लेकर 280 दिन का पीरियड होता है गर्भाधान के दौरान का काल। इसके बाद यहाँ पर फिर 0 लिखा जाता है। ये वह अवस्था थी जब बच्चे का गर्भाधान की स्थिति में होती है। ठीक, स्पर्म और ओवा मिलने से एक नए जीवन का निर्माण होता है। और यह वह अवस्था है जब यह जीवन एक नए समाज में आता है या नए एक परिवेश में आता है, तो इसको 2 बार यहाँ पर 0 काउंट किया जाता है, यहाँ भी 0 काउंट किया, लेकिन पूंछ ये केवल इतने पोर्शन को रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा शैशवावस्था। चलिए अगला आइए, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा और मांसपेशियों का विकास। मानव जीवन के मनोभौतिक, इंग्लिश में कहते हैं साइकोफिजिक इंटीग्रिटी। साइकोफिजिक इंटीग्रिटी, ध्यान रखेंगे। चलिए जल्दी से इसको हल करिए। इसका सही जवाब होगा मन तथा शरीर का विकास। इसका सही जवाब क्या होगा? मन तथा शरीर का विकास, यानी ऑप्शन ए सही होगा। चलिए, गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? पैर, सिर, धड़ सभी का। जल्दी जवाब दें। पैर, सिर, धड़ सभी का। चलिए आपको सबको जवाब इसका पता है, इसका जवाब होगा सिर का। ठीक, सबसे पहले किसका विकास हो? अगला सवाल है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं?
जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270, 320। अब कहेंगे सर ऐसे ट्रेंड तो सवाल आते नहीं, बिल्कुल नहीं आते, हम भी मानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेता जिनका हमारे उससे कोई लेना देना नहीं होता है, तो हम एज ए साइको इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो हमको जानना जरूरी है कि इन अस्थियों का मतलब क्या होता है। ध्यान रखिएगा, अस्थि का विकास क्यों आवश्यक है, हल करने से पहले समझ लें। अस्थियों के विकास में ओसिफिकेशन एक प्रक्रिया होती है। ओसिफिकेशन का मीन्स होता है हिंदी में दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण का मतलब क्या होता है कि जब मान लीजिए एक पैर की हड्डी है, जन्म के समय प्रकृति उसको इस मेन जो बीच की हड्डी है इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ कार्टिलेज निर्मित हड्डियां बनाती है प्रकृति, और जैसे जैसे बालक मजबूत होता जाता है वैसे वैसे ये कार्टिलेज प्रकृति क्या करती है, इनको हटा देती है, तो बीच की अस्थि जो ये है ये मजबूत हो जाती है। ठीक, तो ये जो बगल में सपोर्टिंग बोन्स हैं, ये सपोर्टिंग जो कार्टिलेज की बनी है धीरे धीरे क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं। तो इन हड्डियों जन्म के समय इनको भी बोन के रूप में काउंट किया जाता है, इसीलिए हड्डियों की संख्या 206 के बजाय लगभग 270 होती है, लेकिन ये भी सही नहीं है। जन्म के समय अस्थियों की संख्या लगभग 300 के आसपास होती है। बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में, 3 माह में। लो भैया, ये भी राजस्थान रीत का प्रश्न है, आप हल कर लीजिए इसको जल्दी से। 6 माह, 8 माह, 9 माह, 3 माह, जवाब दें। यस, इसका सही जवाब होगा 3 माह, इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जल्दी जवाब दें। 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। स्वस्थ व्यक्ति के मस्तिष्क का भार सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है, लेकिन पूछ रहा जन्म के समय, तो आपको जवाब देना है जन्म के समय। जन्म के समय होता है बेटा 350 ग्राम। हम सभी का दिमाग का वजन 350 ग्राम होता है। दिमाग कहना गलत है, मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों। जवाब दें। कंफ्यूजन बिल्कुल ना करें, ये कल्पना जगत की बात कर रहा है। जब इमेजिनरी बात करता है बच्चा, काल्पनिक बातें कहता है, उस अवस्था में कहाँ विचरण करता है? जल्दी जवाब दें। यस, इसका सही जवाब होगा शैशवावस्था और किशोरावस्था में। अब कहेंगे शैशवावस्था में कैसे? तो भाई शैशवावस्था में इस तरह है कि अगर आप पियाजे को पढ़ते हो तो पियाजे ने अपने प्री ऑपरेशनल एज का नाम ईगोसेंट्रिज्म रखा था। याद करिए, अहम केंद्रित अवस्था। और अहम केंद्रित का अवस्था का मतलब होता है वह अपने को बड़ा मानता है, परिवार उसे छोटा मानता है, वह एक नए जीवन में खुश प्रयास करता है, वो अपने आप में एक नए इमेजिनेशन बनाता है, मैं बड़ा हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत बलिष्ठ हूँ। कभी कभी बड़ों से भी लड़ाई करने लगता है। तो ये कल्पना जगत विचरण करता है शैशवावस्था और किशोरावस्था। वैसे सवाल में कायदे से एक ही को देना चाहिए था, क्या दोनों दे दिया? चलिए दोनों लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका जवाब होगा शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों। अगला सवाल, बालक मुख्य रंगों की पहचान कब कर लेगा? मुख्य रंगों की पहचान कब लेगा? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। आप कहेंगे सर इन रंगों का व्यक्ति के बालक के विकास? बिल्कुल, रंगों के समझने की कला का मतलब होता है उसमें अंतर करने की कला का विकास हो चुका है कि भाई ये लिखा हुआ काला है, जो सर ने ऊपर लिखा है ये लाल है, जो नीचे दिख रहा है ये सफ़ेद है। ये उसको इतनी पहचान होने का मतलब है कि उसमें अब तर्क करने की क्षमता का विकास हो गया है। चलिए जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष। इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। चलिए इसका सही जवाब होगा शैशवावस्था। ठीक, 3 पहियों गाड़ी, आप उसके नाम से ही लग रहा होगा, ट्राइसाइकिल बच्चों के लिए लाई जाती छोटी सी, वो शैशवावस्था का लक्षण है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जवाब देता चलूँगा।
निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन। मैंने बहुत अच्छे से इसको आपको पढ़ाया है। बालक जन्म के समय 3 चीज़ों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता है। प्रथम प्रकाश के प्रति, दूसरा ध्वनि के प्रति, ऊष्मा के प्रति, और तीसरा ध्वनि के प्रति। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब होगा प्रकाश। मैंने आपको पढ़ाया था जीवन में सबसे पहले आते ही वो प्रकाश के प्रति संवेदना व्यक्त, वो भी तीव्र प्रकाश के प्रति। अगला है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। बहुत बढ़िया सवाल है। आपसे बच्चा कोई सवाल पूछता है और आपसे डांट के बिठा देते हैं, या उसे आपसे कहते हैं बात को पूछ लेना, या उसे आप समझाते हैं कि अभी तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, जवाब दें जल्दी से। दमन, इंग्लिश में रिग्रेशन कहते हैं, शांत, उत्तेजित और सक्रिय। इसका सही जवाब होगा शांत। जो कुछ पूछे उसी जिज्ञासा को एट द टाइम शांत कर देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले ज़रा जवाब दें कि अगर एक बच्चा आप उसे मैथ पढ़ा रहे हैं और एट द टाइम वो आपसे हिंदी की कोई क्वेश्चन पूछता है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? नंबर 1, आप उसे कक्षा में तुरंत जवाब देंगे। नंबर 2, कक्षा के बाद उसे बुलाकर अलग से समझाएंगे। नंबर 3, उसे डांट के बिठा देंगे कि कक्षा को डिरेल मत करें। या नंबर 4, आप बच्चे को कहेंगे कि वो अन्यथा समय में मौका लगाकर जवाब दे देंगे। जल्दी बताएं आप क्या करेंगे। अगला है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1887, 1879, 1519। ये सवाल नहीं आएगा, परेशान ना हो, इसको फ्रेम में बना दिया गया है, ये सवाल नहीं आएगा। इसका जवाब है 1930। बकवास सवाल है, मत करें इसको, ये सवाल पेपर में नहीं आ सकते। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता और निम्न में से कौन सी है? रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। इनमें से किसका प्रभाव किशोरावस्था में नहीं पड़ता? चलिए इसका सही जवाब है असुरक्षा। क्यों भाई? किशोरावस्था है, और किशोरावस्था को स्टैनली हॉल ने, आपको याद होगा, संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था कहा था। मीन्स वो असुरक्षित नहीं रहता, बल्कि दूसरे उससे ज़्यादा असुरक्षित रहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से क्या है? मीन्स किशोरावस्था में चरित्र निर्माण के लिए जिस पर डिपेंडेंसी व्यक्त करता है वो क्या है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था। अभी परसों ही मैंने आपको क्लास में इसको पढ़ाया है। चलिए इसका सही जवाब होगा आधारहीन आत्मचेतना। ये जो कुछ सोचता है उसका बेस में कुछ भी नहीं होता, अपने स्वकेंद्रित अपने आप से करता है, तो ये होगा आधारहीन आत्मचेतना। इसी को आपको कहा जाता है कि वो दिवा स्वप्न देखता है। क्या देखता है? दिवा स्वप्न, डे ड्रीम। ठीक। चलिए अगले सवाल में आए, ये सेकेंड लास्ट सवाल होगा। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका? भाई पेपर में आया था सीटेट में, तो मैंने इसको वहाँ से कोड कर लिया है। क्वेश्चन बताएं, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका? हरलाक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल या मुनरो। शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, टाइम मत दें इसको, ना आपको रटा होगा। इसका जवाब होगा हरलाक। इसको किसने कहा था? हरलाक। ये लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन फ्रेम में नहीं आ पाया है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टैनली हॉल, ग्रेट फ्रे। इसका जवाब भी आपको नहीं पता होगा, इसका जवाब होगा स्टैनली हॉल। इसका जवाब क्या होगा? स्टैनली हॉल। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन सीरीज। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा सेशन। एनीवे आप जल्दी जल्दी इसको दोहराते रहें और इनकी वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन बना लें, ताकि परीक्षाओं में अटेम्प्ट करने में आपको दिक्कत ना हो। शाम को 7 से 8 के बीच हम रोज़ आपको 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे। इन्वायरमेंट भी लाने का प्रयास करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप दोहरा सकें और बिना समय गंवाएं अच्छे से पेपर दें। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।